मेरा नाम अनूप तिवारी है। अनूप, आपका एग्ज़ाम कैसा गया? नया कानून अभी आया है, उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन थे जो कि बेटर था, अच्छा था एग्जाम आज का। ओके, आपका मतलब कौन सा सेक्शन टफेस्ट लगा, कौन सा इजी? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वगैरह जो था इसमें ये थोड़ा सा टफ लगा। इसके अंदर काफ़ी घुमा के सवाल को पूछा गया था, इस वजह से इसका थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा। आई नो हो सकता है और सबको आसान लगा। ओके, तो कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और एनीथिंग एल्स और आपको लगे हो तो? और अभी ऐसा कुछ मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है। ठीक है। एंड आपको क्या लगता है एआईबी का एग्ज़ाम ओपन बुक एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना? यस बिल्कुल होना चाहिए ओपन बुक एग्जाम, क्योंकि ऑलरेडी जो इतने कानून में इतने डायरेक्ट हैं कि इसको याद करना इतना पॉसिबल नहीं है। आपका नाम? अभिषेक ठाकुर। ओके, अभिषेक, आपका एग्ज़ाम कैसा गया ओवरऑल डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग? एग्ज़ाम ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था और ज़्यादा अगर पढ़ा होता तो ज़्यादा अच्छा जाता है। ओके ओके, एंड कोई सेक्शन वाइज आपको कैसा, कौन सा डिफिकल्ट लगा, कौन सा इजी लगा? सेक्शन वाइज इस बार जैसे इसमें लैंड लॉ के केसेस थे, उनके केसेस दे रखे थे, जैसे बहुत सारे की ये जजमेंट कब पास हुई कब नहीं हुई, और जैसे बीएनएस और आईपीसी में दोनों में डिफिकल्टी सेम क्वेश्चन थे, तो कि इसमें बदल के से क्या किया गया है, और तीन चार क्वेश्चन थे ऐसे जो अलग थे। ओके, आपने किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर पे किया? ओके, इंग्लिश में। कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर आपको लगे हो, फॉर एग्जांपल कुछ याद हो? यही थे बस, ये जो इन्होंने लोग केसेस पूछ लिए, इतने सारे केसेस ज़्यादा थे, मुश्किल से मुश्किल मान लो 10 से 11 केसेस ही केसेस हैं। ओके ओके, ठीक है। तो एक फाइनल क्वेश्चन कि एआईबी आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन होना चाहिए कि नहीं, आपका क्या वर्डिक्ट है? एआईबी ओपन बुक इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको ही पता है आईपीसी हो गई, बीएनएस हो गई, सीआरपीसी हो गई, सीपीसी, ऐसे बहुत सारे हैं। अब एक साथ बंदा इतना नहीं पढ़ता, तो इसे ओपन बुक होना चाहिए। ओके, आपका नाम? मेरा नाम है नितिन शर्मा। ओके नितिन, तो आपका आज का एग्जाम कैसा गया ओवरऑल डिफिकल्टी वाइज? डिफिकल्टी वाइज तो मॉडरेट लेवल का ही था, मॉडरेट टू टफ ही बोल सकते हैं, ईजी नहीं था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे ऐसे थे जो उसमें काफ़ी समझना पड़ रहा था, मतलब एक ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही बेरैक उठाया और उसमें सीधे ले लिया। काफ़ी सारे उस पर डिपेंड करते थे कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे और फिर अपना आंसर देने वाले। डायरेक्ट ऐसा नहीं था कि आप इंडेक्स में सेक्शन रेफर कर लो और आंसर अपना टिक कर लो, बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो इजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट टू टफ ही कहेंगे। ओके, तो किस सेक्शन को, कौन सा सेक्शन आपको बहुत टफेस्ट लगा और कौन सा इजीएस्ट लगा आपके अकॉर्डिंग? ईजीएस्ट तो बीएनएस के क्वेश्चन ठीक आए थे, क्योंकि शायद अभी इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसलिए उसके क्वेश्चन सेक्शन वाइज ज़्यादा आए थे। और टफ क्वेश्चन तो कॉन्स्टिट्यूशन के टफ आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े से टफ आए थे और शायद कब भी आए थे। इस बार कंपनी लॉ के क्वेश्चन शायद थोड़े ज़्यादा आए थे, जबकि मार्क्स उसमें 2 ही दे रखे हैं कि कंपनी लॉ जो इन्होंने सिलेबस सजेस्ट कर रखा है ना, तो 2 मार्क्स के, लेकिन कंपनी लॉ में से शायद क्वेश्चन ज़्यादा इनकम टैक्स। ओके, हाँ, इनकम टैक्स में। ओके, सो आपको कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अगर लगाओ कि कोई आया हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो सेक्शन या कुछ? केसेस भी आए थे और कुछ जैसे एक्ट से बाहर कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट्स कहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है, नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें मतलब एक्ट से बाहर थे। लेकिन ऐसे नहीं कहेंगे, ओवरऑल नॉलेज तो एक एडवोकेट को होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। ओके, सो आपने एग्जामिनेशन कौन सी लैंग्वेज में दिया था? मैंने इंग्लिश। ओके, एंड एक फाइनल क्वेश्चन कि एआईबी आपको लगता है ओपन बुक एग्जामिनेशन होना चाहिए? क्योंकि इंडिया में एक्ट्स अनलिमिटेड है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हम ये एक्ट है, स्टेट वाइज पता नहीं कितने एक्ट हैं। ठीक है, तो एआईबी ओपन बुक ही होना चाहिए क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही पता नहीं कितने आर्टिकल्स हैं और अपने आप में बहुत सारे सेक्शंस हैं और अलग अलग एक्ट हैं, तो ओपन बुक होना चाहिए। ओके, थैंक यू। ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चन जो आए थे वो जजमेंट्स के ऊपर भी थे। ओके, तो और एक नया एक्ट पास हुआ 2024 में, वो भी आया था, उसमें मैं गालिब नाम बोल रहा हूँ, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था और ठीक से बढ़िया गया। ओके, मतलब आपका ओवरऑल डिफिकल्टी के हिसाब से अच्छा पेपर? हाँ। ओके, आपको कौन से सेक्शन में से आपको लगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और कौन से में से कम लगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन से कम आएंगे, बीएनएस से ज़्यादा आएंगे क्वेश्चन। ओके, और बीएनएस से भी आए। बीएनएस से काफ़ी क्वेश्चन। आपने किस लैंग्वेज में एग्जाम अपीयर किया था? उसमें इसको इंग्लिश सेलेक्ट करने वाला था, लेकिन हिंदी ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि हिंदी में ये भी फ़ायदा है कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आएंगे। ये ज़्यादा बेहतर है कि आप हिंदी ही चूज़ करो। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। आपको कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगा हो जो आपने नहीं एक्सपेक्ट किया और वैसे कोई सेक्शन आया हो या फिर कोई? ओके, नाम डॉली है। ओके मैम, आपका एग्जाम कैसा गया आज का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से? अगर देखा जाए तो 70% बेटर था, बट 30% थोड़ा बहुत अच्छा नहीं था। ओके, मैम कौन सा आपको सेक्शन सबसे टफेस्ट लगा करने के लिए, कौन सा इजीएस्ट?
मोस्टली जो सेक्शन उसमें दे रखे हैं आपका कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग दे रखा है, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। कंपनी लॉ का और लेबर लॉ का थोड़ा डिफिकल्ट था, जो कि ना तो कहीं भी मेंशन किया हुआ था और कहीं भी बताया भी नहीं था कि ये सब चीज़ें आएंगी। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन। ओके मैम, और आपने किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दिया? ओके, एंड आपके हिसाब से कौन सा सेक्शन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, इफ़ यू रिमेंबर? और बेसिकली जो न्यू सेक्शन आया है भारत के न्याय संहिता का, उसके अकॉर्डिंग भारत के शास्त्रीय अधिनियम उसके अकॉर्डिंग आया था। भारत संविधान के 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं थे और मोस्टली इनके अकॉर्डिंग चलता था। Okay. न्यू एक्ट आया। ओके, कोई आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगा हो एग्ज़ाम में जो नहीं आया या फिर आउट ऑफ द सिलेबस था, कुछ ऐसा? ओके, एंड मैम लास्ट क्वेश्चन की आपको क्या लगता है AIB ओपन बुक एग्जामिनेशन होना चाहिए कि नहीं? बेसिकली होना चाहिए, क्योंकि जो कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, जो हमारे ऑलरेडी सिलेबस में होता है ना, वो इस बुक्स में नहीं होता। और इन बुक्स की अगर नहीं होंगी तो कोई भी इंसान भी जल्दी क्लियर नहीं कर पाएगा। ओके, थैंक यू।